हाँ भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम का आज लगभग 30वां श्लोक है और देखा जाए तो मान शौर्य पद्धति चल रहा है। मान शौर्य मीन होता है मान सम्मान की बात जहाँ आती है तो वही मान शौर्य का पद्धति होता है। जैसे मान सम्मान की पद्धति लगभग तेजस्वी व्यक्ति अपमान नहीं सह सकता है। तेजस्वी व्यक्ति जो होते हैं कभी अपमान नहीं सक सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए आर्य छंद है, दूसरा आप दृष्टांत अलंकार है। अब दृष्टांत अलंकार थोड़ा सा बात बताएंगे, पहले आर्य छंद देखेंगे तब उसके बाद श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक पढ़ने के बाद अर्थ निकाला जाएगा, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे, प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। चलिए पहले लक्षण देखते हैं, क्योंकि ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्रा गिना जाता है। कई मात्रा है कह रहे हैं, यही एक मात्रिक छंद है, बाकी सब वर्णिक छंद वर्ण गिना जाता है। वर्ण मतलब एक वर्ण दो वर्ण ऐसे गिन दिया जाता है, जान लीजिए। और सब में मात्रा गिना जाता है, एक मात्रा है, दो मात्रा है, किसमें दो मात्रा है। जैसे आ की मात्रा लग रहे तो इसमें दो है, सिंगल है आधा है तो नहीं, इसमें है तो छोटी मात्रा में तो एक मात्रा, ऐसे सिंगल मात्राओं को गिना जाता है। ठीक है, उसको बताएंगे बाद में वीडियो में। पहले आप देखिए आर्य छंद को। ठीक, यशापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश आर्या। ठीक है, इसी टाइप में हम छंद ध्वनि लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अधचेतनोऽपि पादये अस्पृष्टः प्रज्वलित सवितुः इनकान्तः तेजस्वी पुरुषः परिकृतः निकृतं कथं सहते। ठीक है, अब राग आप लोग बना लीजिएगा और देखिए अब से श्लोक की तरफ। यद मीन होता है जो, यद मीन जो, हम यद मीन होता है जो, कौन जो, चेतना। यद चेतना था ना, तो यहाँ आप विसर्ग करेंगे तो हो जाएगा चेतना। यद चेतना, अचेतन, यहाँ से आ ले लीजिए, अचेतन, अचेतन। अचेतन मीन होता है अचेतन सूर्य की कांत भी अचेतन, अचेतन अवस्था में, अचेतन अवस्था में सूर्य की कांत, कोई भी जड़ पदार्थ, पाद ही मीन होता है पाद, पैर जिसको, और अस्पृष्टम, अस्पृष्ट रूप से दिखाई दे। यद प्रज्वलित माने ज्वल जाना, प्रज्वलित, ज्वलित, ज्वलती, ज्वलती हो जाएगा। शवित मीन सूर्य, 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 सवितुः, सवितुः करेंगे तो यहाँ आपका विसर्ग का तुरंत रा का विसर्ग बदल जाएगा, रा का विसर्ग बदल जाएगा। जैसे विसर्ग का रा सा रा उ ये सेट होता है ना, तो इस टाइप विसर्ग में चला जाएगा। इनकांता, इनकांता, इनकांता मीन भी होता है सूर्य की किरण। ये तो होता है सूर्य, इनकी होता है इन्हीं की किरण। ठीक है, इनकांता मीन होता है सूर्य की किरण। लाइनें जो होती हैं सूर्य की, लाइनें जो पड़ती है वही है इनकांता। ठीक है, अब देख लीजिए पहले लाइन कर। यदि मीन जो अचेतन वस्तु, पादय मीन पैरों पर, पैरों से लेकर पाद मीन उसका पाद, पैर जो है अस्पृष्ट रूप से प्रज्वलित रूप में सूर्य की इतनी बड़ी क्रांति ध्वनि, ध्वनि करें, इतनी बड़ी क्रांति जो है इनकी जो है तेजस्वी शरीर में आती है, तो क्या होता है, छू जाने से, पैर से शरीर पर अगर किसी व्यक्ति को छू जाए तो बहुत तगड़ा जलता है, तो जल उठता है। किसी भी व्यक्ति को, अचेतन व्यक्ति को अगर छू जाए तब भी वह प्रज्वलित हो जाता है। तो तब तत् मीन वह तेजस्वी, वह तेजस्वी व्यक्ति अगर रहेगा तो, तेजस्वी व्यक्ति रहेगा तो लगभग और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तेजस्वी व्यक्ति रहेगा, तेजवान पुरुष अगर रहेगा तो, तेजवान पुरुष रहेगा, परकृत,
प्रकृत यह दूसरे पर किया गया कार्य जो है निकृत अनिकृत देखेगा। ठीक है, निकृत माने होता है अपमान, निकृत मीन अपमान, अपमान पूर्वक कथम मीन कहता है, लेकिन यहाँ कैसे हो जाएगा, सहते माने सहेगा, सह सकता है, सह सकता है। कहने का मतलब है यद चेतनो अपि माने भी, अचेतन भी, कोई भी अचेतन भी, पाद मीन होता है उसके मतलब पूरे शरीर पर कोई भी व्यक्ति अचेतन है। अचेतन का मतलब होता है नॉन लिविंग, इंग्लिश में चले जाइए, अचेतन उसको कहते हैं। लिविंग होता जीवधारी, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु जैसे पत्थर भी आ जाता है, तो पहाड़ से लेकर के पत्थर तक जितने हैं, जैसे घर और है, मेज कुर्सी, सब अचेतन में आ जाता है। अचेतन व्यक्ति कह रहा है पादे मीन उसके शरीर पर उसके स्पष्ट पूरे स्पष्ट रूप से पड़ता है सूर्य की कांति, और वह प्रज्वलित हो उठता है, छू जाने से वह जल उठता है, प्रज्वलित उठता है, ज्वलित उठता है, ज्वलित माने जल जाता है। तब बताइए, तब तो यह तत् माने यह तस्मात् माने उससे भी तेजस्वी पुरुष है, तेजवान पुरुष है, तेजवान पुरुष है। तो परभृत निकरी कथम सह से, दूसरे का यह अपमान कैसे सह सकता है, भला बताइए। ठीक है, कहने का मतलब जब निर्जीव को ये हाल है तो ये तो जीव है ना, और जीव में भी कौन जीव है, तेजस्वी जीव है, ये बात है। ठीक है, अचेतन व्यक्ति अगर उसके पाद पूरे शरीर भर में अगर जाएगा तो भी वह कितना प्रज्वलित हो जाता है। हाँ, उसकी स्पष्ट किरणें जो है एकदम ज्वलित हो उठता है। चेतन व्यक्ति के ये हाल है, सूर्य की रोशनी पड़ने पर ज्वलित हो जाता है। तो ये तो तेजस्वी व्यक्ति है, तेजस्वी व्यक्ति है, पुरुष है, व्यक्ति है। तो ये तो जान लीजिए कि दूसरों का निकृत मीन अपमान कैथम मीन कैसे सह सकता है, बताइए, नहीं सह सकता ना। तो वही बात है, जब अचेतन सूर्यकांत भी सूर्य की किरण के छू जाने से, सूर्यकांत भी सूर्य की किरण के छू जाने से जल उठता है, तब वह तेजस्वी पुरुष पर परकृत, परकृत माने दूसरे का अपमान, पर कृत, कृत मीन होता है कृत, अपकृत, परकृत, निकृत, जो दूसरे का अपमान है वह कैसे सह सकता है, आप बताइए। ठीक है, यह आप तीन नीचे की लाइन आप सूक्त वाक्य में जान लीजिएगा, क्योंकि 2004 में आया है। ठीक है, और भी आया होगा, लेकिन 2004 का मैंने लिखा है इस समय। अभी तो 12-13 में नहीं आया इस टाइप में, और 21 वाले में भी नहीं आया था। ठीक है, इसी टाइप में मान चलिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तत्तेजस्वी पुरुषा परिकृता निकृतम कथ्यते, अब यहाँ दे देंगे तत्तेजस्वी पुरुषा डाट 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 पर कथम सहते, परिकृत कहते हैं, प्रज्वलित कहते हैं, शब्दों को कहते हैं, चेतन को कहते हैं। ठीक है, ABCD ऐसे बना देंगे, लफड़ा हो जाएगा। और इसमें दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत मीन हो दृष्ट धन अंत दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं उपमान उपमेय के प्रतिबिंब। उपमान क्या है, उपमेय है, पहले इसको जान लीजिए। उपमान है उपमान और उपमेय, उपमेय। यहाँ उपमान क्या है बताइए। पहली लाइन में उपमान जाएंगे तो सूर्य हो जाएंगे, सूर्य, उपमान सूर्य की रोशनी, और चेतन अचेतन जो है, अचेतन यहाँ आप उपमेय हो जाएगा, उपमेय। ठीक है, दूसरी लाइन में आप आएंगे तो आपका ये जो तेजस्वी पुरुष है, ये क्या है, आपका उपमेय हो जाएगा। अचेतन लिखना था यार यहाँ, अचेतन, अचेतन हो गया ना,
सूर्य हो गया उपमान। इसमें आपका पुरुष हो जाएगा उपमेय पुरुष, कोई भी पुरुष, यहाँ लिखा है तेजस्वी पुरुष। और प्रकृत जो अपमान है भैया वह हो जाएगा अपमान, आपका उपमान हो जाएगा। अब यही कह रहे हैं उपमेय उपमान के प्रतिबिंब भाव से, उपमेय है उपमाने है। उपमेय जो है उपमान का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में छाया पड़ रही है। सूर्य की छाया किस पे पड़ रही? अचेतन पे पड़ रही है। सूर्य की छाया प्रतिबिंब पड़ रहा ना, उसकी छाया से जा करके, अब जैसे इसे सूर्य है, सूर्य की छाया इसे इसे पड़ रही है। यहाँ क्या है? अचेतन है, चेतन, ठीक है। यहाँ क्या है? सूर्य है, सूर्य है। यह आपका हो जाएगा उपमेय, हाँ उपमेय, उपमेय हो जाएगा। और ये क्या है? उपमान, उपमान हो जाएगा, दूर है। तो क्या है? तो उसके बाद आप देखेंगे सूर्य की रोशनी उपमान है और अचेतन क्या है? उपमेय है। तो इसकी प्रतिबिंब छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? उसी को कहते हैं प्रिंद आपका दृष्टांत अलंकार। अब दूसरी भाषा हम जान लो थोड़ा। नीचे वाली लाइन मतलब पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो बताइएगा दृष्टांत अलंकार। नीचे वाली लाइन में क्या है? देखो यहाँ पुरुष है, पुरुष है ना, तो दूर दराज में क्या जाएगा? अपमान। अपमान उसका अगर हो रहा है वो तो दूर ही रहेगा, उसमें छिपटा रहेगा नहीं। जब उसको अपमान कहीं से आएगा, अपमान की प्रतिबिंब पड़ रही है ना उस पे, तो पुरुष पर, तो क्या हो जाएगा? इसी दृष्टांत अलंकार है। उपमेय का उपमान पर क्या पड़ रहा है? प्रतिबिंब, छाया पड़ रही है। उपमेय ये है, उपमेय पर पड़ रही है, उपमान की प्रतिबिंब जो है उपमेय पे डाल रहा है, छाया पड़ रही है। तो जब उपमेय पे उपमान के प्रतिबिंब पड़े तब जा कर के क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अच्छा लगता है, आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, आप धैर्य रखिए, बढ़िया समझाया जाएगा। क्या बताएं, और हम लोग भी बहुत पहले पढ़ते थे, आधा आधा घंटा पढ़ा देते थे, तो 21 श्लोकों में चला जाता था। कभी कभी जो है दौड़ा कर पढ़ा देते थे, आधा घंटा में 2-2, 3-3, 4-4 श्लोक पढ़ देते थे। हम लोग पढ़ते थे तो और क्या बताएं, हमारे सर थे, एक जगह पढ़ रहे थे, आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किरातर जो नहीं है, क्या नाम है, यही तो नीत सतकमई था, कहें 10 श्लोक 15 श्लोक बढ़िया पढ़ लिया, बस उसी के अंदर आता है, बस काम खत्म हो जाता है। हम कहे यार बताइए 15 श्लोक है ज़्यादा है, कहें यही मेघदूतम वैसे पढ़ लिया। बताइए मेघदूतम वैसे पढ़ेंगे 15 श्लोक, तो ऐसा नहीं 121 श्लोक है तो कहीं कहीं अंतों से पूछ लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यही श्लोक तक आएगा। ठीक है, अभी आज तक कोई फिक्स नहीं। जब किताब आपको निर्धारित है तो वहाँ कहाँ श्लोक को फिक्स कर देंगे कि भैया यही श्लोक मेड़ बांध दिए हैं आएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब अचेतन सूर्यकांत भी सूर्य की किरण छू जाने से जल जाता है, अचेतन मतलब कोई भी अचेतन निर्जीव वस्तु जब जल जात बा, तब तेजस्वी व्यक्ति का हाल बा। तेजस्वी व्यक्ति तो प्रकृति पर अपमान करने पर तो मार गिरा ही दे, ठीक है, नहीं सह सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप। व्याकरणात्मक टिप्पणी है अचेतन, चेतना रहित, कहने का मतलब चेतना नहीं है जिसको, नॉन लिविंग है। ठीक है, जड़ पदार्थ, जड़ मीन निर्जीव वस्तु है। अब नास्ति तेज चेतना यश सह, नास्ति चेतना यश सह अचेतन, वह क्या है? अचेतन है। नए तत्पुरुष नए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यश सह लग गया है ना, तो इसी से आपका बहुब्रीहि मान लीजिए। नास्ति मीन ना, नास्ति आपका हो जाएगा क्या है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है,
बहुब्री नए तत्पुरुषता समास, नए बहुब्री, बहुब्री में नए तत्पुरुष भी होता है, बहुब्री भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यह यशः अचेतन, इन कांतः में होता है, इन कांतः में सूर्य की मणि, सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की जो किरण होता है वह आपको सूर्य की मणि प्रदान करता है, ठीक है। जो किरण देती है रोशनी आपकी, वह सूर्य की मणि प्रदान करता है मानो, ठीक। सूर्य द्वारा चाहा हुआ इनेन, इनेन सूर्येण कांतः तृतीय तत्पुरुष समास है। अब दूसरे पॉइंट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इनिश कांतः षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ है सूर्य का प्रिय, सूर्य का कौन प्रिय है और सूर्य द्वारा चाहा गया, तृतीय इसलिए हो गया, द्वारा हो गया ना, ठीक है। चलिए, पादैः, पादैः मीन होता है वैसे पैर, यहाँ तृतीया और बहुवचन है, तृतीय तत्पुरुष कर रहे हैं, तृतीया विभक्ति है यार, विभक्ति और बहुवचन के रूप में आता है, ठीक है। बहुवचन अस्पृष्टा माने अस्पृष्ट करता है, किरणों से जो स्पर्श करे, किए जाने के बाद किरण आती है ना, तो यही सीधे सीधा रोशनी पड़ती है, उसी को कहते हैं स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब आप पैरों से मारे जाने पर, यहाँ लिख दिए हैं, पैरों से मारे जाने के बाद, जैसे कोई पैर से मार रहा है, प्रहार कर रहा है, तो वही है किरण, ठीक है। किरण जैसे प्रहार कर रही है, मान लो अगर बहुत तेज किरण लग रही है तो जान लीजिए जैसे प्रहार कर रहा है कोई पैर से, ठीक। परकृत कृतम, परकृत मीन दूसरे का कृत, दूसरे के द्वारा किया गया अपमान परकृत होता है, परकृत कृतम, परकृत होता है दूसरे की किया अपमान। नि और क्री धन कितिन प्रत्यय से भावार्थ में होता है, निकृत शब्द बना। नि उपसर्ग है, क्री धातु है, कितिन प्रत्यय है, ठीक है। निश हो गया, नी क्री, तो इसको न से कट जाएगा, का कट जाएगा कोश है, ठीक है, निकृत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, दो प्रकार के इसका विश्लेषण तो हुआ है। परहि कृतः इत्य परकृता तृतीय तत्पुरुष समास, परकृता निकृति कर्मधारय समास, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे दो समास बन रहे हैं, ठीक है। और एक समास है तो आपका बहुत बढ़िया है, नास्त चेतना यशः, अगर आपका आ जाएगा, हाँ, किसका परकृत कृत आकृत अगर आएगा तो कौन सा समास है, तो तृतीय तत्पुरुष बनेगा, हाँ, और नहीं तो कर्मधारय समास बनेगा। परकृता आएगा तो जान लीजिए कर्मधारय है, पर है कृत्य है, कृता इत परकृता आपका आएगा तो तृतीय तत्पुरुष समास बन जाएगा, ठीक है। तेजस्वी मीन होता है पराक्रमी, पहला तो दृष्टांत अलंकार है, दूसरा आपका आर्य छंद है। दोनों मैंने बताया है, दृष्टांत क्या है, आर्य क्या है, बढ़िया ढंग बताया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। उपमेन उपमा, उपमेय और उपमान का इसमें बहुत सा झंझट वही है जो है, और बाकी कुछ नहीं है। उपमेन जान लीजिए, उपमेय आपके पास रहेगा, आपके इर्द गिर्द में रहेगा, उपमेय हो जाएगी। थोड़ा सा दूर रहेगा तो जान लीजिए उपमान है। तो इसी को क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, छायांकित कर रहा है, ठीक है। उपमेय उपमान को क्या कर रहा है, उपमान जो है उपमेय को क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। उपमान दूर रहता है, दूर जैसे सूर्य की किरण है, आपको प्रतिबिंब कर रहा है, उपमेय पर ला रहा है, आपको बहुत तगड़ा दे रहा है, सूर्य की रोशनी दे रहा है। और अगर कोई भी मान सम्मान पर अगर क्षति पहुंचा रहा है तो वो भी दूर से इसे आक्रमण कर रहा है, जान लीजिए। तो ये दोनों प्रतिबिंबित है, इसीलिए दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। अब आप लोग इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा बढ़िया ढंग में, जितने हैं अगर ये भी व्याख्या आप लोग इसको जानते रहिए, किसमें समास होता है, किसमें सर्ग होता है, किसमें प्रत्यय होता है, कहाँ कहाँ समास बन रहे हैं, कहाँ कहाँ कई रूप में उपसर्ग बन रहे हैं। देखो, दो यहाँ समास हो गया है, दो यहाँ हो गया, दो यहाँ,
6 समास बन रहा है पूरे भर में। इनेन सूर्येण कांतः तृतीय तत्पुरुष, इनश्य कांतः षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ भी हो गया यही षष्ठी, तृतीय तत्पुरुष परे कांता, इस टाइप रहेगा। रूपों थोड़ा देखेंगे, अगर इस टाइप रहेगा, इनस रहेगा, जान लो षष्ठी तत्पुरुष है। और इनेन है तो जान लो सूर्य, इनेन है तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा अगर अलग अलग पूछेगा इस टाइप तो आप लोग जान लीजिएगा। लगभग इसी टाइप में इसी श्लोकों में पूछ लेता है। परकृत आकृत में कथम सहते में परकृत का समास होगा, सामासिक पद होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। परह इत परकृता तृतीय तत्पुरुष समास है। अगर इस टाइप पूछेगा तो आप कर्मधारय बताइएगा। नहीं तो अगर इस टाइप बना के पूछेगा ठीक है, नहीं तो आप जान ही रहे हैं परकृत दूसरे के लिए। तो कभी कभी बहुब्री बन जाता है, परकृत यश। इस टाइप आएगा तो आप बहुब्री मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से श्लोक समाप्त होता है। और अगली श्लोक हम 31 है, 31 है। तेजस्विता की अवस्था का कारण नहीं है। ठीक है, अंतिम श्लोक है इस पद्धति का, मानसरोवर पद्धति का अंतिम श्लोक कल होगा 31। उसके बाद आपको अर्थ पद्धति चलेगा। अर्थ माने धन का पद्धति 5वां चलेगा। ठीक है, पहला आपका मंगलाचरण हुआ, वो भी एक पद्धति मानी जाती है। दूसरा आपका मूर्ख पद्धति है। तीसरा आपका विद्युत पद्धति है। अब चौथा आपका मानसरोवर पद्धति है। 5वां आपका अर्थ माने धन से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग शेयर और कर दिया करिए अपने मित्रों के साथ। और उसके बाद जो है, अगर जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं तो आप अवश्य कष्ट करें इसको सब्सक्राइब करने का। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।